कर्म क्या है? तत्कर्म हरितोषम, उसी को कर्म कहते हैं जिस कर्म से भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान प्रसन्न होते हैं जिस कर्म के द्वारा, उसको कहते हैं कर्म। बाकी कर्म बंधन का कारण, उसको कर्म नहीं कहा जाएगा, वो अकर्म है। हम कहाँ भगवत तुष्ण के लिए हम कहाँ कर्म करते हैं? हुँ? हुँ। भगवान कहते हैं कर्म क्या है? जो सब कर्म हमको समर्पित कर चुके हैं हमारे प्रीति के लिए, प्रसन्नता के लिए, जो प्रभु तुम करा रहे हो। ये कर्म जो हम कर रहे हैं, ये कर्ता तुम हो। तुम हमारे द्वारा, इस शरीर के द्वारा तुम कर्म करा रहे हो, हम तुम्हारे दास हैं। प्रभु, इस कर्म के फल हमारा है नहीं, तुम्हारी प्रसन्नता ही हमारे कर्म के एकमात्र उद्देश्य है। जो कर्म करते वही कर्म, अलग कर्म नहीं, लेकिन वो कर्म का उद्देश्य है तुम्हारी प्रसन्नता, तुम प्रसन्न हो जाओ। ऐसे ऐसे भावना लेकर जो कर्म करते हैं वो कर्म हो जाता है कर्मयोग। और जो अपने भोगेच्छा लेकर के इंद्रिय तृप्ति साधन के लिए देहदैहिक वस्तु पदार्थ में आसक्त होकर के, दृश्यमान जागतिक वस्तु पदार्थ के प्रति आसक्त होकर के, भोग्य पदार्थ इंद्रिय भोग के लिए जो कर्म चेष्टा किया जाता है, यह है बंधन का कारण। ये है बंधन का कारण, इसको योग कहा नहीं जाएगा। इसीलिए ऐसा नहीं जो संसार में रहने से भजन होता नहीं है। संसार में रहो, लेकिन तुम ये मान लेना ये संसार तुम्हारे नहीं, तुम भगवान को, भगवान तुम्हारी। बस ये मान लो, सिर्फ हृदय से मान लो तो तुम्हारा काम बन जाएगा। आप क्या करना है? आप प्रभु के प्रसन्न, तुम जो कर रहे हैं, जो करा रहे हैं प्रभु तुम करा रहे हो, बस ये जान करके कर्म करते जाओ। कर्म बंधन का कारण नहीं, आसक्ति बंधन का कारण। स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार ये बंधन का कारण नहीं, उसमें आसक्ति बंधन का कारण। मोह ये वही कारणम, बस ऐसे ऐसे जान करके भजन करना है। मन को रखो प्रभु के चरण में, काम करो, इंद्रिय के द्वारा काम करो। मन को रखो प्रभु के चरण में, मुख में नाम करो। तुम्हारा मुख क्यों बंद रहता है जब काम करते हो? हम लोग समझते हैं जो समस्त काम से निवृत्त होकर के रात्रि में एकांत में बैठ करके माला लेके बैठेंगे, बस यही है भजन। सुबह भी ऐसे उठ करके थोड़ा सा स्नान ध्यान करके बिर करके दो फेरा माला कर, ये है भजन। वास्तव में इसको भजन कहा नहीं जाता है। भजन तो अखंड चलेगा, अखंड। तो क्या है? नहीं, पलक के लिए प्रभु के चरण विस्मृति नहीं होनी चाहिए। हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे हो, दुनिया का मेला मैं हूँ अकेला, ये जान लो। लेना ना देना मगन रहना, किसी को लेना देना है नहीं, बस ये जान लो तो तुम्हारा भजन हो जाएगा। आप कर्म तो करना है, हमारे पुत्र परिवार है, पालन पोषण सब करना है, करो, लेकिन सब कर्म भगवत कर्म जान करके करो तो कोई दोष नहीं है। मुख में प्रभु के नाम करते रहो, मन प्रभु के चिंतन में लगा दो, और कर से जो कर्म करते रहो, है ना, हो जाएगा, तुम्हारा योग हो जाएगा। सब कर्म में प्रभु का कर्म ऐसे उसमें संयोग करना है। जैसे मैया लोग रसोई करते हैं, तो तुम तो रसोई करते हो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, मिर्च मसाला ये इसमें ये देंगे, ऐसे कुछ ऐसी बढ़िया करके रसोई करेंगे, ऐसे भावना नहीं, ये भावना हटाओ। खाओगे तुम, लेकिन भावना कैसे होनी चाहिए? नहीं, हम ठाकुर जी के रसोई कर, आज हमारे ठाकुर जी कल ऐसे खिले, आज ऐसे खिलाएंगे, ठाकुर जी को अच्छी तरह से कैसे के भोग बनाएंगे, और मुख में नाम कर रहे हैं, हम ठाकुर जी का रसोई कर रहे हैं। हो गया तुम्हारा रसोई, वो भजन हो गया, भजन हो गया। अलग भजन के लिए अलग समय देने का आवश्यकता नहीं है, तुम्हारा भजन चल रहा है। ऐसे चिंतन के द्वारा बस, तो उसमें वो वस्तु भी पवित्र हो जाएगा। वो वस्तु खाने से जो खाएगा उसका भी कल्याण होगा, उसके कण कण में वो शुद्ध सत्य वो शरीर में जाके शुद्ध सत्य परिणत होगा तुम्हारे शरीर में। ऐसे भावना लेकर के घर झाड़ू देते हो
तो उसमें चिंतन करना, मैं निकुंज में झाड़ू लगा रहा हूँ, राधा कृष्ण जुगल विराजमान है, मैं झाड़ू लगा रहा हूँ, मन में वही चिंतन। चौका दे रहे हैं, ऐसे चिंतन करो। हम मंदिर सम्मार्जन कर रहे हैं, राधा कृष्ण जुगल विराजमान है, भजन हो जाएगा। लेकिन ऐसा तो हम करते नहीं ना। हम सोचते हैं माला लेकर कब संध्या को जाके बैठेंगे तब भजन होगा। कुछ नहीं, वो भजन नहीं। माला लेके बैठ जाते हैं, नींद आ जाती है, दुनिया भर के चिंता माथे में, दुनिया इधर उधर दुनिया भर की चिंता करते हैं, बिर 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 करके क्या नाम किया, हम अपने को समझ में नहीं आया, बस इतना शंका हो गया, जाओ हो गया आज का भजन। ऐसा थोड़ी होता है। भजन तो अखंड चलेगा। कर से कर्म कर विधि नाना, चित्त रखूँ जहाँ कृपा निधाना। कर्म करो और मुख में नाम करो और प्रभु के चिंतन करते हो, तुम्हारा भजन हो जाएगा। भजन हर समय के लिए, पर्टिकुलर कोई समय के लिए नहीं, समय का बंधन नहीं। ये हमारा भजन ही तो उद्देश्य। हमारे टारगेट क्या है? हमारे टारगेट है ये मनुष्य तनु हमको मिला है, प्रभु ने बड़ी कृपा करके हमको मनुष्य तनु दिया है। ये शरीर के द्वारा हमको भगवत प्राप्ति करना है। ये सबसे बड़ी कृपा है प्रभु के, जो तुमको मनुष्य शरीर दे दिया है। हमारा टारगेट क्या? नहीं, इसी जन्म में हम राधा रानी की चरण प्राप्ति करेंगे, ये टारगेट, उद्देश्य भगवत प्राप्ति है ना। हमारे तो ऐसे उद्देश्य नहीं है। काम करते हैं, किस लिए करते हैं पता नहीं, नौकरी करते हैं, चाकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, पैसा कमाएंगे, ये करेंगे, मकान बनाएंगे, पुत्र को ऐसे बिजनेस लगा देंगे, कन्या को शादी करा देंगे, ठीक। फिर आगे क्या करोगे? आगे तुम्हारा टारगेट कहाँ तक है? टारगेट मृत्यु, हम मरेंगे। क्यों? अर्थ तो कुछ है नहीं था आगे, सब कर दिया, ठीक है, सब कर दिया, फिर आगे क्या है? आगे क्या तुम्हारे जो उद्देश्य मृत्यु, जहाँ मरो। लेकिन ऐसे नहीं, हम मरेंगे नहीं, हम जिएंगे। ये हमारा मानव तनु जब दिया है, हम जीने के लिए, मरने के लिए नहीं, हमको जीना है। हम बार बार मर के आए हैं, इस बार हम जीने के लिए आए हैं, हमको जीना है। वो जीना शरीर से जीना नहीं है, आत्मा से जीना है। जो सोया हुआ आत्मा है, जो आत्मा भूल गए हैं, अपना स्वरूप भूल गए हैं, भगवत चरण भूल गए हैं, उनके सान्निध्य भूल गए हैं, सबसे प्रियतम ये भूल गए हैं, सबसे निकटतम ये भूल गए हैं। बस ये भूल को मिटाना है। हमको जीना है, हमको जीना है, हमको मरना है नहीं। लेकिन संसारी लोगों का टारगेट क्या है? मृत्यु। जा साला सब किया, आखिर में दुखी हो करके एकदम बिस्तर में खाट पड़े। कोई लोग पटक देते हैं, बुढ़ा कोई काम का तो है नहीं। नहीं, आजकल बोझों में तो ऐसा है, कोई मंदिर में दे देते हैं, जाओ तुम यहीं तो खाना पीना पहुंचा देंगे वहाँ। बूढ़ा तो कहीं करता है, कौन सुनता है? कान में सुनता नहीं, आँख में दिखता नहीं। क्या दुर्दशा, क्या दुर्दशा। टारगेट क्या? मृत्यु ना। उद्देश्य ठीक, टारगेट ठीक रखो। हमको इसी जन्म में हमको ठाकुर जी के चरण प्राप्ति करनी है, प्रेम प्राप्ति करनी है, बस। ये टारगेट, उद्देश्य, हमको वहाँ जाना है, पहुँचना है।